दोस्तों, मुंबई जैसे लोकेशंस पे नए प्रोजेक्ट्स या फिर नई प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ शेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मुंबई में ऑलरेडी लैंड लिमिटेशन था। मेजॉरिटी जो भी लैंड्स अवेलेबल थी वहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुंबई के कुछ लोकेशंस पे रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो रीडेवलपमेंट क्या होता है? जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुराने बंगलोज होते हैं या फिर पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसे डिमोलिश किया जाता है, उसे हाई राइज टावर का परमिशन दिया जाता है और उस लोकेशन पे अच्छे बड़े लेवल के टावर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और उस प्रोजेक्ट में जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आज से कुछ दिन पहले भांडुप का एक प्रोजेक्ट आपके साथ मैंने शेयर किया था, प्रतीक डेवलपर्स का। प्रतीक पैराडाइज जो है उस प्रोजेक्ट का नाम था। भांडुप रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आता है। प्रोजेक्ट जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब वो नियर टू कंप्लीशन था, लेकिन आज की डेट में प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 95% प्लस जो है इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक्सक्लूसिव इस प्रोजेक्ट में जो है हमें 2 BHK देखने मिलते हैं। अभी भी कुछ फ्लैट अवेलेबल है, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या एमिनिटीज है और लोकेशन का क्या बेनिफिट है और क्या प्राइसिंग है, वो सब आपके साथ एंड में शेयर करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश, आपका होस्ट और दोस्त। दोस्तों चलिए सबसे पहले जो है आप लोगों के साथ फ्लैट शेयर कर देता हूँ। फ्लैट एक बार दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल तो साथ ही साथ दूंगा। एमिनिटीज वाला सेक्शन है, प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स है वो बाद में दे दूंगा। तो सबसे पहले जो है इसमें 2 BHK के 2 से 3 अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो एक ही फ्लैट में आपको दिखाऊंगा, वीडियो जो है अननेसेसरी बड़ा होता है। तो 2 BHK के लिविंग रूम में जो है ऑलरेडी मैंने स्टेप अप कर लिया है, स्टेप इन कर लिया है, अंदर हम आ चुके हैं। तो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर टाइप का लिविंग रूम जो है हमें यहाँ पर देखने मिलता है। ऊपर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो है साइड में फॉल सीलिंग का जो है ना एक बॉर्डर मार के दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कुछ अलग से जो है ना काम सीलिंग के लिए करवाना नहीं पड़ेगा। इवन फ्लैट के अंदर भी फायर फाइटिंग सिस्टम का जो एक सिस्टम आता है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आग लग जाती है तो यहाँ पर सेंसर होते हैं जिसके ज़रिए जो है ना वो आग कंट्रोल में करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बड़ा सा विंडो जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। ऑलरेडी भांडुप का व्यू जो है इस विंडो से हम देख सकते हैं। सामने रेलवे ट्रैक है, थोड़ा सा दूर अगर आप देख पा रहे हो तो लोकल रेलवे जो है यहाँ से जाती हैं। यहाँ से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर जो है हमारा भांडुप रेलवे स्टेशन आता है। स्कूल, कॉलेजेस, हमारी डेली बेसिस की नीड, वो सब कुछ जो है ईजीली आसपास अवेलेबल हो जाता है। भांडुप ऐसा नहीं है कि नया लोकेशन है तो आपकी जो ज़रूरत की डेली बेसिस की चीज़ें होगी या फिर स्कूल कॉलेजेस होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको डेली बेसिस पे लगती है, उसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े। सारी चीज़ें इजीली आसपास ही अवेलेबल हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं आगे की तरफ आता हूँ तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड की तरफ अगर मैं इधर देखूँगा तो यहाँ पे हमें किचन देखने मिलता है। दोस्तों प्रतीक डेवलपर्स के मैंने पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इनका जो सिस्टम है काम करने का वो थोड़ा अलग है। किचन में आप देखोगे 2 प्लेटफॉर्म इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर इन्होंने अलग से एक प्लेटफॉर्म किया है। रेफ्रिजरेटर के लिए एक अलग से स्पेस है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वो नहीं रखना है तो यहाँ पे आप स्टोरेज भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ जो है ना उसके डोर से ही बनाना पड़ेगा। ऊपर का प्लेटफॉर्म आपके लिए मिक्सर हो या फिर और कोई आपके जो भी चीज़ें होगी उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वॉश बेसिन मिल जाता है। सामने की तरफ आपका प्रॉपर प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पर आप कुकिंग कर सकते हैं। पूरे फ्लैट में जो है आपको टाइल्स का ही यूज़ करा हुआ देखने मिलेगा अप टू सीलिंग लेवल तक। कलर का कोई काम नहीं किया हुआ है। जब भी आपको ख़राब लगेगा वॉश कर दीजिए, आपका किचन हमेशा ही नीट, क्लीन और हाइजीन लगेगा। ये जो फ्लैट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सैम्पल फ्लैट या फिर शो फ्लैट नहीं है, तो ये एक्चुअल फ्लैट जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दिया है
लेकिन अगर आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो उसके लिए भी एक स्पेस दिया हुआ है। इस तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो किचन के यहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी ऐसे एक बॉर्डर बनाई हुई है। लोग आते हैं इस तरीके से हाथ रखते हैं तो ये गंदा हो जाता है, उसको भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पर भी जो है इन्होंने एक बॉर्डर बनाई है। एग्जैक्टली ये जो ओपन स्पेस था लिविंग रूम के बाहर सामने की तरफ, उसके आगे जो है ना हमें ऐसा रेक्टेंगुलर वॉशरूम देखने मिलता है। वॉशरूम में भी आपके सीलिंग तक ऐसी पूरी टाइल्स यूज़ की है। यहाँ पर जो है आपका डाइवर्टर सिस्टम आएगा, मिक्सर आएगा, ताकि आप गर्म और ठंडे पानी को जो इजीली मैनेज कर सको। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका जो है वो शावर इंस्टॉल होगा। इस तरफ आपका वेस्टर्न कमोड जो है वो इंस्टॉल होगा। यहाँ से बाहर की तरफ देखें तो इस तरफ आता है आपका डक। इसके अलावा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आता है हमारा कॉमन बेडरूम। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि मैं विंडो अगर खोलता हूँ तो यहाँ से भी आपको भांडुप का व्यू देखने मिलेगा। स्टेशन के आसपास का थोड़ा सा लोकेशंस दिखता है। यहाँ से बाकी की सारी चीज़ें जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इस विंडो में दोस्तों खास बात ये है कि आपको विंडो पैक करना है वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको वेंटिलेशन अगर रिक्वायर्ड है, एसी नहीं चलाना है, तो विंडो पूरी ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक मॉस्किटो नेट दिया हुआ है तो आपका विंडो जो है बंद रहेगा, लेकिन मॉस्किटो नेट की वजह से डस्ट और मॉस्किटो अंदर आएंगे नहीं, लेकिन एयर डेफिनेटली अंदर आएगी, जिसकी वजह से फ्लैट के अंदर जो है एक आप फ्रेश फील कर सकोगे। इस तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। अब मास्टर बेड में ऐसा है, विंडो जो है ये फ्रंट साइड की तरफ आती है। सामने हम देख सकते हैं पूरा डेवलपमेंट जो है हमें आराम से दिख रहा है। इस तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर फिर से हमें देखने मिलता है वॉशरूम, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है, इसीलिए इसे कहा जाता है मास्टर बेड। तो इसमें क्या है, इस तरफ आपका हैंड वॉश आएगा, आपका डाइवर्टर यहाँ पे आएगा, शावर सिस्टम यहाँ पर आएगा, वेस्टर्न कमोड जो है आपका यहाँ पर आएगा, और अगेन इसके बाहर भी यहाँ पर जो है डक एरिया हमें देखने मिलता है। तो ये कुछ टेंटेटिव इस तरीके का 2 BHK है। मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो फ्लैट है, ना तो ये शो फ्लैट है, ना तो ये सैम्पल फ्लैट है। एक्चुअल फ्लैट जो भी कंडीशन में था वो आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पोजीशन के टाइम पे इंस्टॉल करके दी जाएगी। जो भी आपकी सीपी फिटिंग्स है या फिर सैनिटरी फिटिंग्स है, जो भी नल्स है, वो सब कुछ जो आपको पोजीशन के टाइम पे जो है ना इंस्टॉल करके दिया जाएगा। 95% प्लस जो इस प्रोजेक्ट का काम हो चुका है, ओसी का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ महीने में जैसे ओसी आएगा फिर पोजीशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा कुछ 2 BHK था, बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर कर। दोस्तों प्रतीक पैराडाइज इस प्रोजेक्ट का 2 BHK ऑलरेडी एक आपको मैंने दिखा दिया है। अलग अलग 2-3 साइज़ के इसमें जो है फ्लैट है। प्राइसिंग तो आगे शेयर करूंगा मैं, लेकिन रिक्वेस्ट होगी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस कर दिए तो उस पर कॉल कर लीजिए, PDF ब्राउचर मंगवा लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर चाहिए वो साइज़ से रिलेटेड हो या फिर एमिनिटीज से रिलेटेड हो, लेकिन एमिनिटीज इस बार मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। जहाँ पर अभी मैं रुका हूँ ये 5th फ्लोर पर जो है इन्होंने एमिनिटीज बनाई है, लेकिन ऐसा है अगर प्रोजेक्ट G+18 का है तो 5th फ्लोर पे एमिनिटीज कैसे पॉसिबल है, तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक बार एमिनिटीज देख लेते। तो सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि सोसाइटी की जो गैदरिंग्स होती है तो उसमें कोई एक प्लेस ऐसा रिक्वायर्ड होता है ना, जहाँ पे स्टेज हो, जहाँ पे सिटिंग प्लेस हो, जहाँ पे जॉगिंग कर सके, वॉकिंग कर सके, पार्टी कर सकते। तो मल्टीपर्पज़ एक प्लेस रिक्वायर्ड होता है, और वो प्लेस जो है ना इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे बनाया है, और वो कस्टमर की नीड को समझ के। अब यहाँ पे स्टेज बनाया है, इस तरफ जो है सीटिंग वगैरह इन्होंने बनाया है, साइड में ऐसा जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे बच्चे खेलने आते हैं, सीनियर सिटीज़न भी सिट आउट होना चाहिए, बिकॉज बच्चों के साथ सीनियर सिटीज़न आता है, तो ऐसा सीनियर सिटीज़न सिट आउट भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इवनिंग टाइम पे या फिर मॉर्निंग टाइम पे यंगस्टर्स भी अगर बैठना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक अच्छा सा ट्री प्लांटेशन भी यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, ताकि यहाँ पर अगर आप बैठने आओ तो एक अच्छा फील आपको मिले, या फिर जॉगिंग वॉकिंग करने आप आओ तो एक अच्छा वेल ब्रीथ भी यहाँ पर आपको मिले। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक पूरा ये जो टेरेस था 5th फ्लोर का, इन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया ना कि आप इसको मल्टीपर्पज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सोसाइटी के गैदरिंग्स के लिए। अब ये हो गई एमिनिटीज़ जो ओपन में आपको मिल रही है। इसके अलावा इंडोर एमिनिटीज़ भी मिलेगी। तो उसमें क्या होने वाला है, तो उसमें होगा आपका सोसाइटी का ऑफिस, इसके अलावा जिम भी आपको मिलेगा। और सोसाइटी ऑफिस ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, इतने सारे फ्लैट होंगे। एक फ्लोर पे जो है ना 4 फ्लैट आते हैं। G+18 का ये प्रोजेक्ट है,
तो इतने सारे मेंबर्स आएंगे तो उनके डिस्कशन के लिए स्पेशियस वाला कॉन्फ्रेंस हॉल रिक्वायर्ड था। तो जो सोसाइटी ऑफिस है उसी के साथ उन्होंने बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया ताकि सोसाइटी के सारे मेंबर्स अगर यहाँ पर आए तो उनको सभी को डिस्कशन करने के लिए एक अच्छा सा स्पेस मिल सके। दोस्तों, एक अच्छा प्रोजेक्ट सिर्फ ज़्यादा पैसे खर्च करने से या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने से या फिर महंगे इक्विपमेंट लगाने से, एक्सेसरीज लगाने से नहीं बनता है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्लानिंग से बनता है। डेफिनेटली क्वालिटी और प्लानिंग बहुत मैटर करता है। हालांकि प्रतीक डेवलपर्स का कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रहा है और जब इतना पुराना एक्सपीरियंस आता है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, लेकिन प्लानिंग के ऊपर इनका ज़्यादा जोर होता है। आपको मैंने कहा था कि G+18 का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो ओपन टेरेस इन्होंने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पर एमिनिटीज़ मिल रही है, जहाँ पे हमें ओपन स्टेज मिल रहा है, जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सिट आउट मिल रहा है, वो कैसे पॉसिबल है। तो आपको मैं ये प्लानिंग दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इन्होंने एक इंडिविजुअल टावर यहाँ पे बनाया है जो कि G+18 का है, लेकिन साइड में यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए इन्होंने G+4 का ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे 4th फ्लोर तक जो है ना आपको पार्किंग मिलने वाली है और उसके ऊपर का जो टेरेस है वहाँ पर इन्होंने ये गार्डन बनाया। दोस्तों, रीडेवलपमेंट गवर्नमेंट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन रीडेवलपमेंट में लैंड लिमिटेड होती है और हाई राइज टावर का जो परमिशन मिलता है उस वजह से होता क्या है तो ज़्यादा पार्किंग जो है अवेलेबल हो नहीं पाती है। लेकिन प्रतीक डेवलपर्स ने इस चीज़ के ऊपर सोचा है और सिर्फ एक अलग से बिल्डिंग बनाई जहाँ पर सफिशिएंट पार्किंग मिल सके। पहले ऐसा होता था कि फ्लैट छोटे होते थे, 1 RK 1 BHK, और उस टाइप के लोगों के पास है ना 4 व्हीलर की नीड होती नहीं थी, रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, जिस वजह से पार्किंग रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन 2 BHK लोग लेंगे तो उनके पास डेफिनेटली 4 व्हीलर हो सकती है और वो आपकी गाड़ी सोसाइटी के गेट के बाहर पार्क नहीं होनी चाहिए। इसका जो जिम्मेदारी है प्रतीक डेवलपर्स ने लिया और इसी वजह से इन्होंने एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सारी गाड़ियाँ आपकी पार्क होगी। 2 इसमें 4 व्हीलर की लिफ्ट्स होगी जिसके ज़रिए आप अप टू 4th फ्लोर तक आपकी गाड़ी जो है अंडर कवर्ड पार्क कर सकते हैं। ओपन में पार्क करने की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर जो है एमिनिटीज़ एरिया दिया है। इसके अलावा ये जो प्लॉट है इसमें 2 तरफ से एक्सेस है, 2 गेट जो है इसमें हमें मिलने वाले हैं। लिफ्ट जो है इसमें 2 मिलेगी जो कार के लिए होती है। उसके अलावा भी 2 हमें इंडिविजुअल लिफ्ट्स मिलती है जो आपको अप टू 18 फ्लोर तक लेकर जाएगी। एमिनिटीज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन CCTV सर्विलेंस जो आपको इसमें मिलने वाला है, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ होती है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पर दी जाने वाली है। आपके जो डोर बेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करके जो है ना वीडियो डोर बेल्स इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो अगर बेल कोई आपका यहाँ पे प्रेस करता है तो आपको पहले ही अंदर पता चलेगा स्क्रीन में कि बाहर कौन बंदा खड़ा है और उसके ज़रिए आप जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ये एक अच्छी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। लोकेशन काफ़ी अच्छा है, भांडुप रेलवे स्टेशन से 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। आसपास ज़रूरत की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। भांडुप एक पुराना लोकेशन है मुंबई का, रीडेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, नियर टू कंप्लीशन है। 95+% जो इसका काम ऑलरेडी हो चुका है। ओसी का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ महीने में इजीली पोजीशन भी इसका स्टार्ट होने वाला है। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। प्रतीक डेवलपर्स का स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या फिर साइट विजिट करनी है तो उस पर आप कॉल कर लीजिए। इस PDF का जो सॉफ्ट कॉपी भी आपको मोबाइल पे मिल सकता है, सिर्फ आपको उनको कॉल करना है और PDF के लिए रिक्वेस्ट करना है। व्हाट्सएप पे आपको वो भी मिल जाएगा। दोस्तों, प्रतीक डेवलपर्स के प्रतीक पैराडाइज नाम के भांडुप के प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। प्राइसिंग शेयर करनी बाकी, वो भी फटाफट से शेयर कर देता हूँ। इसमें 2 से 3 टाइप के अलग अलग 2 BHK आते हैं, लेकिन 1,43 लाख रुपीस के पैकेज से जो है ना 2 BHK शुरू होते हैं। साइट विजिट करते हो तो डेफिनेटली आप जो पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कोटेशन दिया जाएगा। लेकिन 1,43 लाख के पैकेज से जो है ना 2 BHK शुरू होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कुछ सवाल है, डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है या फिर साइजेस देखने या फिर एमिनिटीज पता करनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर पॉपअप हो रहा है वो प्रतीक डेवलपर्स का ही है। उन्हें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप ये PDF जो है ना सॉफ्ट कॉपी में मंगवा सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF में सारी डिटेल जो है ना इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएगी। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, लोन भी आप किसी भी बैंक से करवा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दे दी है। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं, ताकि ऐसे वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।